हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मेरे शेर न्यूज 80 GD वाले तैयार हो जाइए। अब वैकेंसी भी बढ़ गया है, 45,400 कुछ हो गया है दोस्तों। 45,000 प्लस मतलब 45,500। अब आपको 45,500 नहीं देखना है, 45,500 45,500 में सिर्फ आपको एक सीट लेना है। मेरे शेर न्यूज सिर्फ कितना लेना है, एक सीट लेना है। सही दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था, 12 तक। 13वां देखिए। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक है। अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है और 5 वर्षों से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कोई दम है नहीं, तो हम मान लेने पैसा वो जमा किया था। प्रॉफिट जो मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ जो मूलधन है प्रिंसिपल है, कितना है मान लेने पूरा 100%। तो SI परसेंट हो जाएगा, SI परसेंट हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, पहले देखिए जो धनराशि था पूरा 6 वर्ष के लिए जमा था। कितना, 6 वर्ष के लिए। लेकिन पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%। जो बचा है शेष वर्ष, कितना बचा होगा, 2 वर्ष इधर हो गया, 3 वर्ष इधर होगा, 1 वर्ष बचा। जो 1 वर्ष बचा है कितना दिया है, 10%। समझ में आया। तो टोटल आपको ब्याज जो मिला है 1520 रुपए। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 3% प्लस, सही दोस्तों, अगले 3 वर्ष के लिए कितना, 8% प्लस। तो कितना, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया। लेकिन टोटल जो 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 क्वेश्चन कहा कि 5 वर्ष से अधिक जाओगे तो कितने परसेंट दिया गया, 10%। तो 3 2 और 3 5 वर्ष हो गया, 1 वर्ष बचा है। तो 1 वर्ष जो बचा है ये कितना देंगे, 10%। 10% समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन भाषा थोड़ा समझना है दोस्तों आपको। जैसे क्वेश्चन कहा गया है, पहले 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज की दर है, लेकिन अगले 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर है, 5 वर्षों से अधिक के लिए 10% ब्याज दर है। लेकिन जो ब्याज दिया गया है टोटल 6 वर्ष के लिए दिया गया है। तो 2 वर्ष 3%, 3 वर्ष 8%, 3 2 5 वर्ष हो गया। 5 वर्षों से अधिक मतलब टोटल 6 वर्ष के लिए दिया गया था। तो 1 वर्ष बचा कितना, 10%। तो टोटल परसेंटेज दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 3 24 30 और 10 कितना हो गया, 40%। 40%, यही 40% कह सकते हो। 40% बराबर 1520 के, तो 100% बराबर दोस्तों कितने हो जाएगा, 100% बराबर कितने हो जाए, पहले 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कटा दीजिए, 4 3 12 और 3 4 8 32, कितने के, 38 के। 1% बराबर 38 के, तो 100% बराबर दोस्तों कितने के, 3800 के। 100% बराबर कितने दोस्तों, 3800 रुपए के। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन का मान क्या होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए और 12 वर्षों में, और कितना है, 8 वर्षों में, सॉरी 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन बताना है दोस्तों। तो देखिए 1200 रुपए हो जा रहा है, कितना, 1200 रुपए हो जा रहा है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 1200 रुपए हो जा रहा 8 वर्ष में। देखिए रेट और प्लस SI 8 वर्ष इसमें जुड़ा है ना, रेट प्लस SI 8 वर्ष जुड़ा है। देखिए क्वेश्चन ये कहा गया है कि जवन मिश्रधन है भाई, 1200 रुपए कितना दिन हो जा रहा है, 8 वर्ष में। 1200 रुपए 8 वर्ष, देखिए जो 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखा SI कितना है, 8 है, मतलब 8 वर्ष है। इसमें R भी है, या कह सकते हो R भी है ना, R भी है, तो डायरेक्ट लगा देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 1200 रुपए, देखा 1200 रुपए कितना हो जा रहा, 1200 रुपए 8 वर्ष में हो जा रहा है ना। और लेकिन 1020 रुपए कितना वर्ष में हो जा रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में हो जा रहा है। कितना, 5 वर्ष में। सही दोस्तों, अब इसका डिफरेंट लोगे कितना आ जाएगा, 180 रुपए आएगा, कितना, 3 वर्ष में। सही दोस्तों, 3 वर्ष में।
सही है, 3 वर्ष। ऐसे डायरेक्ट लगाना है, आर भी कैंसिल हो जाएगा और एसआई देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एसआई 8 वर्ष, एसआई कितना 5 वर्ष। सही है, तो देखिए अब कह सकते हो 1 वर्ष बराबर कितने के, 1 वर्ष बराबर कितने के, 3 का नम 3, 3 छक 18 कितने के 60 रुपए के। 1 वर्ष बराबर कितने के दोस्तों 60 वर्ष के। अब देखिए अब इसमें अगर हमें इसमें 1200 से घटाना है तो देखिए इसमें 1 वर्ष का ब्याज अगर 60 वर्ष है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज अगर 60 रुपए है तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 8 छंग 48 480 रुपए। अब अगर 1020 रुपए में से घटाना है तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। सही दोस्तों, यही सेट कर लेना है। तो देखिए इसको घटा दें, 5 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष का एसआई हो जाएगा 5 गुणे 60, 6 पंजे 30, 300 रुपए। सही दोस्तों, तो एक देखिए मूलधन का हो जाएगा, मूलधन 1020 में से अगर 300 रुपए घटा दोगे तो 720 रुपए आपका दोस्तों का हो गया मूलधन, कितना 720 रुपए। सही दोस्तों, कितना 720 रुपए। क्वेश्चन कोई दम है नहीं, ये सब ओरल लगाना है, जैसे कह देना ऐसे। देखा देखिए 8 वर्ष में 1200 रुपए हो रहा है। सही है, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में 1020 रुपए हो जा रहा है। तो 8 वर्ष 5 वर्ष का डिफरेंट कितना 3 वर्ष, और इसका डिफरेंट कितना है 180 का है। सही दोस्तों, 180, तो 3 वर्ष बराबर 180 के, एक वर्ष बराबर कितने के 60 के, 1 वर्ष बराबर 60 के। तो अगर इसमें 1000 में से घटाना है तो 1 वर्ष 5, अगर 1 वर्ष में 60 रुपए पा रहे हैं तो अगर 1020 में से घटाना है तो 5 वर्ष में ब्याज मतलब मिश्रधन हुआ 1020 रुपए। तो इसमें गुणा करा दो किसका 5 का, तो 60 गुणे 5, 6 पंजे 30, 1020 में से 300 घटा दोगे कितना आएगा 720। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36,000 रुपए की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता हो। देखिए कितना है 36,000 रुपए है, 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए जमा किया गया है, रेट कितना 15%, तो जो ब्याज मिल रहा है बराबर मिल रहा है। तो कह सकते हो R1 ब्याज ना SI1 लिख दे, ब्याज SI1 बराबर SI2, जो ब्याज है आपस में कहा है बराबर है। तो देखा जब ब्याज आपस में बराबर होगा, आपके फार्मूला बताया गया SI बराबर PRT बटा 100 होता है, PR1 और T1 बटा 100 और बराबर P2R2 T2 बटा 100। सही देखिए दोस्तों, जब SI1 SI2 दोनों बराबर है, PRT बटा 100 जो ब्याज निकलेगा और P2R2 T2 बटा 100 जो ब्याज निकलेगा, दोनों आपस में क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। एक हम फार्मूला सेट कर दे रहे हैं, तब हमेशा के लिए आप क्वेश्चन कोई भी लगाओगे इस पर फिट बैठेगा। 100 कैंसिल हो गया। सही है, तो हमसे क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है ना, तो कह सकते हो P1 बटा P2 बराबर हो जाएगा R2 इंटू कितना T2 बटा R1 इंटू T1। सही दोस्तों, इसी पर वैल्यू पुट करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। सही दोस्तों, देखिए अब हो जाएगा, देखिए P1 बटा P2 बराबर, सही देखिए R2 इंटू T2, R2 इंटू T2। सही है दोस्तों, लेकिन दोनों का दर बराबर ही कितना है 15% है, 15 इंटू पहले 2 वर्ष। सही है ना, पहले कितना है, पहले 2 वर्ष है तो बाद में 4 वर्ष है ना, तो T2 कितना हो जाएगा। सही है ना, देखिए P1 बराबर R2 इंटू T2, तो जो R2 है और R2 और R1 रेट तो बराबर ही 15%, लेकिन समय अलग अलग है, पहले 2 वर्ष है फिर 4 वर्ष है, तो फिर दूसरा वाला लिखो 4 वर्ष, पहला वाला कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पहला वाला लिखना है, तो 15% इंटू कितना 2। सही है, 15 से कैंसिल हो गया, अब इसको कटा दोगे 2, ये कितना आ गया 1। सही है, तो P1 बराबर कितने के 2 के, P2 बराबर कितने के 1 के, तो दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों 3। तो 3 यूनिट बराबर कुल धनराशि कितने के 36,000 के, 36,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 12,000 के। तो किसका पूछा गया है, ए का ना,
ए का क्या हो जाएगा, ए वाला है P1 ए वाला है, P2 B वाला है, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 12 दूना 24,000 के। ए द्वारा जमा किया गया धनराशि कितना है दोस्तों, 24,000। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, 15,000 रुपए की धनराशि को 15,000 की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष एवं शेष धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि 2 वर्षों के पश्चात कुल ब्याज 3,000 ऐसे लिख दिया 3,344 में 3,344 रुपये हो तो 10% प्रतिवर्ष की दर पर कितनी धनराशि निवेश की गई, 10% प्रतिवर्ष की दर पर कितनी धनराशि निवेश की गई है। तो देखिए दोस्तों, अब एक अगर बेसिक मेथड लगाएं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और एलिगेशन मेथड लगाओगे दोस्तों छोटा हो जाएगा, एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, देखा पहला देखिए, पहला कितना है 12% और दूसरा कितना है 10%, सही है। तो पहला जो ब्याज दिया गया था 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरा कितना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। लेकिन आपको जो दोनों मिला के ब्याज मिला है 8%, दोनों मिला के ब्याज मिला 3,344 मिला है, तो R बराबर का 8% बराबर का SI गुणे 100 बटा कितना मूलधन कितना है 15,000 इंटू समय कितना 2 वर्ष। अब इसको कटा दोगे दोस्तों 836 बटा 75 आ जाएगा। ये दोनों को मिला के ब्याज है, दोनों को मिला के, सही है दोस्तों। अब देखिए 836 बटा 75 कैसे तिक्का घटा दोगे, अब इसमें घटा दोगे दोस्तों, ये आ जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा कितना 86, सही दोस्तों, 64 आ जाएगा और 86 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 86 आ गया है, ये 12% वार्षिक ब्याज की दर पे जो धन दिया रहेगा ये मूलधन है, ये P है, सही है, मूलधन है। और ये जो 64 आया है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो धनराशि दिया गया। अब दोनों को जोड़ दोगे आ जाए कितना 150, तो कह सकते हो 150 यूनिट बराबर कितने के 15,000 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के 100 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 100 के। तो कहाँ पूछा गया है कितने 10% पूछा गया है, किसका पूछा गया, हाँ 10% वार्षिक ब्याज पर कितना दिया गया है, तो 64% बराबर 64 यूनिट बराबर कितने के 64 गुणे 100 मतलब 6400 के, सही दोस्तों। अगर पूछ लेता ये पहला वाला पूछ लेता 12% कितना ब्याज दिया गया है, तो 86 यूनिट बराबर कितने के 8,600 मतलब 8600 के, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए 848 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में, किस्त वाला आ गया, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यह साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। देखिए दोस्तों, देखा माना प्रत्येक किस्त का मान, माना प्रत्येक किस्त का मान 100। तो इसमें ना अगर ये साधारण ब्याज वाला किस्त पूछेगा तो जैसे देखिए क्वेश्चन कहा गया है 4 बराबर किस्तों में, और किस्त भरना कहा है वार्षिक, मतलब कितने वर्ष के लिए कहा दिया गया 4 वर्ष के लिए। जब 4 वर्ष के लिए कहा गया है ना, तो जो हम देखिए P प्रत्येक किस्त 100 हुआ P प्लस, और पहले ब्याज कितना लगेगा, कितना 100 इंटू कितने के, देखिए ब्याज कितना लग रहा है 4% ना, कितना है दोस्तों देखिए 4% ब्याज है, हाँ 4% इंटू कितना 3 बराबर देखिए कितना 4, तो देखिए अगर 100 का 12% निकालोगे, अगर हम 100 का 12% निकालेंगे तो देखिए 100 का देखिए एक का हो जाएगा बटा 100 रहेगा ना, यहाँ देखिए बटा 100 रहेगा, इस 100 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 100 का अगर 12% निकालोगे, 100 का 12% निकालोगे, फिर 100 में जोड़ोगे तो 112 नहीं आ जाएगा, सही दोस्तों। देखिए 100% का देखिए ये 100, देखिए बात समझिएगा,
माना प्रत्येक किस्त का मान है 100 रुपये, तो पहला किस्त 100 है तो 100 का कितना निकाल लेना है 12%। 100 का कितना निकाल लेना है, देखिए 100 का फिर 4 मतलब 100 गुणे 4 इंटू 3। इसमें ये बात समझना है, अगर 4 किस्त कहा गया है या 4 वर्ष दिया गया है तो आप क्या करोगे 3 2 1 0। बात समझ रहे हो, अगर 5 वर्ष दिया गया है 4 3 2 1 0, यही चीज करना है। देखिए हम समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए समझिएगा, देखा माना प्रत्येक किस्त का मान कितना है 100 रुपये है, तो पहले किस्त 100 है, 100 पे जो ब्याज लगेगा 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक, 100 पर 4% वार्षिक ब्याज लगाओ, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। काहे बिना आप बताए 4 किस्त जमा कर बाद 3 से उठाया जाएगा, तो 100 का अगर 4 3 12, ये कितना चाहती 12% निकालोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 इसमें जोड़ दो कितना 112। सही है। फिर दूसरा किस्त 100 ये रहे भैया, तो 100 का कितना 4% लगेगा लेकिन 2 वर्ष के लिए, तो 4 दूना 8, 100 का 8% निकालोगे और इसमें जोड़ दो कितना आ गया, देखिए 108 आ गया। सही दोस्तों। अब इसी तरीके से फिर देखिए 100 और प्लस, देखिए 100 इंटू कितना 4% है लेकिन कितना 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निकालोगे कितना आ गया, देखिए अब है जो सोचा तो है 100 का हो जाए, अरे बटा ये 4% है, बटा 100 करोगे तो 100 कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ 4 ही बच रहा है, इसमें 4 जोड़ दे रहे हो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। समझ में आया, ये 100 का 4% निकाल रहे हो, सही है। और इसमें देखिए 100 का तो 4% नहीं निकले, 4 दूना 8, 100 का 8% निकालोगे, यहाँ पे यहाँ देखिए 4 थी 12, 100 का 12% निकालोगे 12 ही आएगा, इसमें 12 जोड़ दोगे, सही है। अब देखिए 100 का कितना, देखिए 100 इंटू 4 इंटू 0, सही। अब 0 का गुणा चाहे जिसमें कराओ 0 आएगा, बराबर कितने के 100 के, यही बात आप बताए हैं। देखिए 4 बराबर किस्तों में जमा करोगे 3 2 1 0, 5 बराबर किस्तों में जमा करो 4 3 2 1 0, इसी तरीके से आपको लगा से 2 बराबर किस्तों में जमा करना 1 0, 3 बराबर किस्तों में जमा करना 3 बराबर किस्तों में जमा या 3 वर्ष में जमा करना 2 1 0, सही। 3 पार्ट होगा लेकिन 1 कम से उठाया जाएगा, सही दोस्तों। देखिए अरे बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सरल बता देंगे, तब ये ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये पूरा आप जोड़ दोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 400 ऐसे हो गया, और 20 4 24 मतलब 424। तो दोस्तों देखिए 424 यूनिट बराबर कितने के 848 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 2 के, तो 100 यूनिट 100 पूरा प्रत्येक किस्त कितना माने 100 बराबर कितने के 100, 2 गुणे 100 कितना आ गया 200। प्रत्येक किस्त दोस्तों कितने हो जाएगी बोलो 200 की, प्रत्येक किस्त कितने की 200 की, सही दोस्तों। नोट कर लीजिए, जो अगला क्वेश्चन बताएंगे एकदम डायरेक्ट लग जाएगा, आप घबराइएगा मत, ये सब ताम झाम नहीं करने की जरूरत है, थोड़ा आपको समझाने के लिए बताया गया है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे, जो दे है ना 3 वर्ष बाद दे, इसका मतलब है मिश्रधन। 3 वर्ष बाद दे इसे कहा जाता है मिश्रधन है, ये कहा है दोस्तों मिश्रधन है, सही है। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है, यह साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों में देना है, 3 वर्षों में देना तो कहाँ से उठाएंगे 2 1 0, सही दोस्तों 2 1 0, सही है ना 2 1 0। तो देखिए पहले वर्ष 12% ब्याज है, सही है, पहले वर्ष 12% ब्याज है, तो 2 वर्ष देखिए 1 वर्ष में अगर 12% देना, 2 वर्ष में कितना हो जाए 24%, तो कितना हो गया 124, यही देना है ना। 3 वर्ष का किस्त है तो देना कहाँ से 2 1 0, सही है, तो बताया थे डायरेक्ट लगवाएंगे। और जब दूसरे ये हो गया कितना, देखिए पहला हो गया, और दूसरे में आओगे 100 का 12% निकालोगे 112 ही आई जाए, सही दोस्तों 112, और यहाँ 0 आ जाओगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100। अब जोड़ दोगे, इसको जोड़ दो कितना 300 336, सही दोस्तों, यही 336 यूनिट बराबर कितने के 1092 के, तो 100 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों 100 यूनिट बराबर 1092 बटा 336 गुणे कितना 100 आ जाएगा दोस्तों 325। ये बात समझ में आए कि ना आए, आपको डायरेक्ट कैसे लगाना फिर समझ लीजिए। जैसे 3 वर्ष कहाँ है, कहाँ से उठाओगे 2 1 0, सही है,
3 वर्ष कहेगा 2 1 0, 4 वर्ष कहेगा तो क्या करोगे बोलो 3 2 1 0, 4 बराबर किस्त रहे लेकिन वर्षवा जो रहे ये कम से उठाया जाएगा। तो देखिए अब क्या मानोगे 100 का अगर 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का 12%, 2 वर्ष का 24%, 100 का 24% का 24 निकलेगा तो 124 हो गया। और जब इसमें चले आओगे मतलब इसमें चले आओगे तो 100 का 12% निकालोगे तो 12 ही आएगा 112। तो अब इसमें चले आओगे जीरो में तो जो 100 रहेगा वही रहेगा, सही है, जीरो जीरो मतलब गुणा कराओगे जीरो हो जाएगा। अब जोड़ दोगे 336 यूनिट बराबर 1092 के, तो 100 यूनिट बराबर 1092 बटा 336 गुणे 100 कितना आ जाए 325। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज आपका समाप्त हो गया है। इसी के साथ अब कल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।